हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो बीच में थोड़ा सा पेपर री एग्जाम को लेके थोड़ा सा वो रहा, लड़कों में भी पढ़ नहीं पाए, मैं भी वीडियो नहीं बना पाया। तो देखिए, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बेहतरीन चीज़ है, जो करंट अफेयर्स है। जैसे अभी माननीय योगी जी ने जो टाइम पीरियड आपको दिया है यूपी एग्जाम के लिए, वो समय दिया आपको 6 मंथ का, यानी कि 6 महीने के अंदर आपको क्या है, परीक्षा कराई जाएगी। फिर एक चीज़ आपने देखी होगी कि केंद्र सरकार ने एक रेलवे है, उसने भी क्या एक अपना जारी किया है कैलेंडर, जिसमें वैकेंसी दी है आपको। एनटीपीसी है, ग्रुप डी भी होएगा। अभी जैसे हाल ही में एक फेक न्यूज आई थी आरपीएफ की, वो फेक नहीं है, हो सकता है उससे संबंधित कुछ वैकेंसी आएंगे, इसलिए आया था। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उसमें। दूसरा चीज, एक और चीज दे रखी है कि मार्च में ही आ जाएगी वैकेंसी, जो है रेलवे में ही निकलेंगी 9000 टेक्नीशियन की वैकेंसी, जिनके पास इंटर में क्या होगा, 12th में पीसीएम है, वो भर सकते हैं, प्लस आईटीआई वगैरह वो भर सकते हैं। एक वैकेंसी चल रही है साथ में लोको पायलट की, भर चुके फॉर्म, तो अब तो लास्ट डेट निकल चुकी है। उसमें जिसने आईटीआई होगा, जिसके पास, उसने भरा होगा फॉर्म। और बाकी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर का रोल तो रहेगा। जैसे अभी पुलिस का ही एग्जाम देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न तो आ ही रहे थे करंट अफेयर के। तो हम लोग ऐसा शुरुआत करेंगे, दिसंबर से शुरुआत करने वाले हैं, और दिसंबर से बाकी पूरा दिसंबर का रहेगा, 2023 का है, जनवरी जो 2024 की है, इस तरीका से पूरे कंप्लीट करते जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। बाकी जो जीएस में चल रहा था पोर्शन वो चलता रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, करंट अफेयर्स की है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो पेपर में आने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है कि नहीं? तो जो थोड़ा सा लेट हुए उसके लिए माफी चाहेंगे, 1-2 दिन ये वीडियो नहीं डल पाई, 3-4 दिन। तो ठीक है कि नहीं? आप वीडियो को शेयर कर दो ना ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि क्या है, और भी मुझे सहयोग मिलता रहे। देखिएगा, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है करंट के। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत ने किस देश से जो कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? तो अभी बीच में बवाल हुआ था, जिसको लेके भारत ने क्या कर दिया था, उससे बंद कर दिया था तेल लेना, और फिर से दोबारा से शुरू किया है। तो वो कौन सा देश है, वो जानना है हमें। तो देखिए, तो इसका आंसर होगा कौन सा, वेनेजुएला। कौन सा आंसर होगा इसका, वेनेजुएला। ये ध्यान रखना। सबसे अधिक भंडार भी कहां पर है तेल के, सबसे अधिक भंडार भी कहां पर है, यहीं पर है। सबसे अधिक भंडार की बात करी जाए तो ये कहां पर है, वेनेजुएला। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना। तो अभी दोबारा से शुरुआत करिए इससे, वो ध्यान रखना कौन सा है, वेनेजुएला। अगला देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहां देखा गया? कौन सा देश है जहां पे ये देखा गया है, कौन सा, व्हाइट लंग सिंड्रोम? तो ये ध्यान रखना, ये देखा गया है यूएसए में। कहां देखा गया है, यूएसए में। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। कहां देखा गया है, यूएसए में। यूएसए आपको मालूम है उत्तरी अमेरिका का देश है, और यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। ये ध्यान रखना। जनसंख्या के आधार पर ये विश्व में कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है। भारत चीन के बाद तीसरा है। बात क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका। अगला देखिए प्रश्न, ये है अगला प्रश्न है, द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? द हम्प नाम से द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, 1939 से लेके 45 तक चला है। ये ध्यान रखना। तो जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाले गए अमेरिका द्वारा जापान के, और उसके बाद ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो देखिए, तो इसके लिए क्या किया गया, द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय कहां पर घोषणा की गई है खोलने की, उद्घाटन किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। द्वितीय क्या है, द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। ये ध्यान रखना, ईटानगर राजधानी है। और यहाँ पे जो सीएम है वो कौन है, पेमा खांडू। पेमा खांडू। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान, खांडू। बात क्लियर है ना? अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष को 2023 का शब्द नामित किया है? यानी कि 2023 का ऑक्सफोर्ड के अनुसार। तो कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है, जो है ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, रेज। ये अलग अलग हर वर्ष अलग अलग शब्द देते हैं। 2023 का जो वर्ष चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो कौन सा होगा, रेज। बस सिंपल सा इसी तरीका से पूछेगा वन लाइनर में, और कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये है
एनसीआरबी जिसने ये रिपोर्ट जारी करी है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले सबसे अधिक कहां दर्ज किए गए? कौन से वाले मामले? आपराधिक मामले महिलाओं के खिलाफ, यानी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ज्यादा हुई है, वो कहां पर है? इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली आपने देखा भी होगा, वहां पे ज्यादा ही मामले रहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17। तो ध्यान रखना, फीफा जो है फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, और ये क्या है? अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये ध्यान रखना, जर्मनी ने जीता है और फ्रांस को हरा के। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है फ्रांस को हरा के। ठीक है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी। अगला देखेंगे, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रखना, पंचायती राज मंत्रालय इसने लॉन्च किया है। किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय, ये ध्यान रखना, इससे संबंधित है। और पंचायती राज की शुरुआत तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अधिनियम था, और 24 अप्रैल को क्या शुरू हुआ है? भारत में मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। ये ध्यान रखें। अगला लिखेंगे प्रश्न, अगला देखेंगे, ये देखिए क्या है? मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, मंगल ग्रह के मार्स रोवर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ध्यान रखना, पहली महिला जिसमें लगा होगा या भारत में पहला, वो अपने आप में क्या है? प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है, ये ध्यान रखें। क्या बन जाएगा? वो अपने आप में इंपोर्टेंट बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, लास्ट तक देखेंगे आप, इंपोर्टेंट प्रश्न है, और जिन्होंने पढ़े भी रखा है रिवीजन हो जाएगा एक बार। देखिए अगला, अगला प्रश्न है तेलंगाना के नए सीएम कौन बने? तो ध्यान रखना, तेलंगाना के नए सीएम जो मुख्यमंत्री बने, तो रेवंत रेड्डी बने, अनुमुला रेवंत रेड्डी, ऐसे करके रेवंत रेड्डी ज्यादातर ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के, ये ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है इस बार तेलंगाना में। इससे पहले चंद्रशेखर राव कांग्रेस के पहले, चंद्रशेखर राव क्या थे? तेलंगाना के पहले सीएम। तेलंगाना की स्थापना हुई है 2 जून 2014, और ये 29वां राज्य बना था, ये ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और चंद्रशेखर राव ये क्या थे? वहां के पहले सीएम थे, 2 बार रहे थे, लेकिन इस बार कौन बना है वहां पे? रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अगला देखेंगे, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो ये ध्यान रखना, गरबा नृत्य, ये कहाँ का है? गरबा नृत्य गुजरात का, उसी को किया गया। किसको किया गया? गरबा नृत्य को, गुजरात का है, ये ध्यान रखना, गुजरात का, गुजरात का। ठीक है क्या नहीं? और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला देखेंगे, ये अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? क्या है? टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये है टेलर स्विफ्ट, यूएसए के, ये ध्यान रखना। कौन है? यूएसए के, ये ध्यान रखना, टेलर स्विफ्ट। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, पॉप स्टार है वहां के। अगला देखिए, अगला प्रश्न है एआई मॉडल जेमिनी। तो ये पूछा जाएगा जेमिनी किसने लॉन्च किया है? एआई आधारित है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये जेमिनी जो है वो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने किया है। और गूगल क्या एक सर्च इंजन है, ये ध्यान रखना, गूगल क्या एक सर्च इंजन है। ठीक है कि नहीं? जिसपे आप कुछ भी डालेंगे, सर्च करेंगे, तो वो आपका रिजल्ट देगा। अगला देखेंगे प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहली महिला है ये, इसलिए देखिए जरा क्या कह रहा है। सियाचिन में तैनात, सियाचिन क्या है? सबसे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, जो कि कहां पर है? हिमालय वाला है,
और ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में पड़ता है। क्या है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। तो चिकित्सा अधिकारी कौन है? ये है गीतिका कौल। कौन बनी है? गीतिका कौल। तो ऐसे करके याद रखो, सबसे ऊंचाई पर स्थित है और क्या है? पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। अब घर में बीमार वगैरह होंगे तो किसे फोन करेंगे? रात में बीमार होंगे तो भैया कॉल करेंगे किसे? डॉक्टर को कॉल करेंगे। ऐसे करके समझ रहे? गीतिका कौल। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या है? चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार। हनुक्का त्योहार किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, ये किसका है? यहूदियों का त्योहार है, उससे संबंधित है। ठीक है कि नहीं? यहूदी का। और एकमात्र यहूदी दोस्त कौन सा है? इजराइल, जो भी विवाद भी चल रहा है आपने देखा होगा। और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। अगला देखिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? बिनबैक्स 2023 का आयोजन किया। एक्स लगा होगा, ये ध्यान रखना, नौसेना से संबंधित होगा। तो भारत और वियतनाम किसके बीच हुआ है? भारत और वियतनाम। और वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी वो है आपकी कौन सी? हनोई। हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखें। अगला देखेंगे। केंद्र सरकार ने पहली क्या है? शहरी बाढ़ परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहां मंजूरी दी है? तो ये ध्यान रखना, चेन्नई में दी है, तमिलनाडु। यानी कि चेन्नई क्या हो जाएगा? आंसर सी ऑप्शन। कहां दी है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला लिखेंगे, प्रश्न देखेंगे क्या है। पोलैंड के नए पीएम, पोलैंड यूरोप का देश है पोलैंड, और इसके नए पीएम बने हैं तो डोनाल्ड टस्क। क्या बने? डोनाल्ड टस्क। इसका क्या होगा आंसर? पोलैंड यूरोप का देश है और इसकी राजधानी है वो क्या है? वार्सा। क्या है? पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखे थे। 33वां व्यास सम्मान। 33वां व्यास सम्मान दे, ध्यान रखना, ये मिला है किसे? पुष्पा भारती को। किसे मिला है? पुष्पा भारती को। और इनकी बहुत अच्छी सी रचना, क्या नाम है इसका? यादें और यादें। यादें और यादें, इसके लिए मिला है इन्हें। ठीक है कि नहीं भैया? याद ही रह जाएगी और तो कुछ बचेगा नहीं, ना तो वो सुनने वाला है ना कोई कुछ देखने वाला है। सीधा सा क्या करना पड़ेगा आपको? अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, वरना एक ही चीज रह जाएगी, क्या? यादें। तुम याद करोगे, वो कहीं और कुछ कर रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता। महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो ये किया आपके बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया, BOI बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, इसने लॉन्च किया है नारी शक्ति बचत खाता। महिलाओं से संबंधित है, सिंपल सी बात। ठीक है कि नहीं? अगला देखेंगे। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कबीर बेदी को। किसे किया गया है? कबीर बेदी। और ये कौन है? अभिनेता है, भारतीय अभिनेता है, ये ध्यान रखना, अभिनेता। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी वाली? बेवफा मूवी है ये, अक्षय कुमार की, अनिल कपूर की। उसमें उसका सुष्मिता सेन का जो बाप बना है वो कौन है? कबीर बेदी। या अभी आपने देखी होगी मोहनजोदारो, जिसमें विलेन का रोल किया, वो भी कौन है? कबीर बेदी। अगला देखेंगे। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किया गया, किसे सम्मानित? इगा स्वेतेक। किन्हें किया गया? इगा स्वेतेक को। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, इगा स्वेतेक को किया गया, पोलैंड की है इगा स्वेतेक। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। तो आंसर क्या होगा? इगा स्वेतेक। अगला है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सिदा ओवान संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? चीन। क्या आंसर हो जाएगा? सिदा ओवन संयंत्र। ये कहां किया गया? चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग राजधानी है, ये ध्यान रखें।
ठीक है कि नहीं। और कहाँ पे पड़ता है, एशिया में, एशिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में था पहले, लेकिन अपने भारत ने क्या कर दिया, इसको पीछे कर दिया। जनसंख्या में भारत से टक्कर नहीं ले सकते, और भारत में सबसे जनसंख्या वाला अपना ही राज्य भाई, उत्तर प्रदेश। देखिएगा, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बान की मून। ये यूएनओ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, बान की मून, इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना, नोआ लॉयल्स इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है। क्या है प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा एआई संचालित, एआई का फिर से दोबारा है, एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाषा अनुवाद लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखना, सोवास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना, कौन सा है, सोवास, ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, ये रिपोर्ट जारी करी गई है। देखिए, मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है। भारत में शीर्ष शहर है हैदराबाद, ये ध्यान रखना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में, तो ध्यान रखना वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना कहाँ का है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया है, इसकी राजधानी वियना। ये विश्व में पहले नंबर पे, और भारत में पूछा जाएगा तो कौन सा है, हैदराबाद है। बात क्लियर इतनी सी। अगला देखें प्रश्न, अगला देखिए, तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लोसर महोत्सव बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश। और लोसांग पूछेगा, लोसांग, तो लोसांग सिक्किम का है, लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का। लेकिन पूछ रहा है लोसर, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लद्दाख आंसर करेक्ट है, ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए प्रश्न, पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है। अमृत प्रौद्योगिकी, ये ध्यान रखना, कैसे, पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को अलग करने के, अमृत प्रौद्योगिकी, तो ये किसने विकसित की है, आईआईटी मद्रास ने। किसने विकसित की है, आईआईटी मद्रास ने विकसित की है, ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे प्रश्न, अगला है, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। तो मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है, तो ध्यान रखना, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड। मानव तस्करी का मतलब क्या है, मानव को क्या है, बेचवाची करना, खरीदना वस्तुओं की तरह, वही वाला है। और क्या कह सकते हो, अब बेच दिया, जैसे कुछ तो जैसे महिलाएं वगैरह उन्हें तो शोषण करते हैं उन्हें, कि कहीं यहाँ बेच दिया कहीं वहां, जैसे गंगूबाई काठियावाड़ में बढ़िया तरीके से दिखाया गया इस चीज को, इसीलिए इतने सारे अवार्ड, और जबरदस्त एक्टिंग थी उसमें आलिया भट्ट की, वो सब चीज दिखाई गई। प्लस छोटे बच्चों को उठा लेते तो उनके क्या बॉडी के पार्ट्स बेच देते मानव तस्करी, तो वही वाला, उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया, कौन सा, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। जैसे गजनी मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें यही चीज दिखाया गया, तो उसी को तो लेके जा रहे थे, आसन रिपोर्ट करती है उसमें मार दी जाती, वही वाला है। अगला देखिए, फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसने, फिनलैंड ने। और एनजीओ कहाँ का है, ये पूछा है, तो ये है अफगानिस्तान का, ये ध्यान रखना। और क्या बात करेगी, लैंगिक समानता की, यानी महिला और पुरुष में समानता के लिए। आपको मालूम अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है, वहां पे महिलाओं को, बात अफगानिस्तान की ने की है, ये भी अरब कंट्रियों में महिलाओं को क्या स्वतंत्रता नहीं है जीने की सही तरीका से। जैसे ड्राइविंग वगैरह अब मिल गई जाएगी, सऊदी अरब वगैरह में आप गाड़ी चला पाएंगे महिला, जबकि अपने यहाँ खुद चला रही, चलाए वो नहीं आती तो चला रही, ठीक है कि नहीं। तो ये कहाँ पे मिला है, अफगानिस्तान के को मिला है, किसने दिया है, फिनलैंड, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान। अगला प्रश्न है 30 प्रश्न है,
तो सुपर 30 भी कह सकते हैं, 30 अच्छे प्रश्न थे इसमें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें और अच्छे से प्रश्न लाएंगे, दिसंबर वाली पूरी कंप्लीट करी जाएगी, ठीक है कि नहीं। फिर ऐसे ही करके हम क्या लेके आएंगे, जनवरी की पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।